हेलो एवरीवन, मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो क्वेश्चन में जो एक फ्रेम दिया हुआ है उसका जो आउटर डायमेंशन है, मतलब जो बाहर का डायमेंशन है वो 24 बाई 28 सेंटीमीटर का है और जो इनर डायमेंशन है वो 16 बाई 20 सेंटीमीटर का है। अब इसमें जो अब हम लोग को इसका जो एक फ्रेम चार साइड से मिलके बना है, तो इन चारों साइड्स का हम लोग को इंडिविजुअल एरिया निकालना है। ठीक है, इस फ्रेम को हम लोग देखें चार सेक्शन में डिवाइड किया गया ऑलरेडी क्वेश्चन से ही। तो इन चारों फ्रेम में जो आमने सामने के फ्रेम्स हैं उनका एरिया सेम है, तो हम लोग को इन लोग को दोनों को अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं। किसी एक का निकालेंगे तो दोनों का निकल जाएगा कि दोनों का एरिया सेम है। तो सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में सेक्शन 1 और 3 का एरिया सेम है आमने सामने वाले, और सेक्शन 4 और 2 का एरिया सेम होगा क्योंकि उन लोग भी आमने सामने वाले हैं। उनको मैंने ब्लू कलर किया है और 1 और 3 को मैंने रेड कलर कर दिया है। फिर मैंने उनको इंडिविजुअल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ताकि तुम लोग को ज़्यादा इजीली समझ में आए। ठीक है, देखने से पता चल रहा है कि एक ट्रेपेजियम बन रहा है, तो ट्रेपेजियम के फॉर्मूला में हम लोग जब वैल्यू पुट कर देंगे तो सबका इंडिविजुअल एरिया निकल जाएगा। लेकिन ट्रेपेजियम के फॉर्मूला में हमको क्या चाहिए रहता है, एक तो बेस 1 चाहिए रहता है और एक बेस 2 चाहिए रहता है, जो कि हमको दिया हुआ है ना। अब हमको एक हाइट भी चाहिए होती है उसकी। अब हाइट कैसे निकलेगी, इस जो फ्रेम का विड्थ है ये उसकी हाइट होती है। एक ट्रेपेजियम की हाइट क्या होती है, इसका जो विड्थ होता है वो इस फ्रेम के लिए वो उसका विड्थ हो गया है ना। जैसे मैं नीचे वाले रेड वाले में दिखाऊं तुमको, तो ये उसकी हाइट हो गई है। ये हाइट कुछ और नहीं बल्कि इस फ्रेम की विड्थ है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि चारों सेक्शन के लिए इसका विड्थ जो है वो सेम होगा। तो अब विड्थ कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन से देखते हैं। देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर इसका इनर, और इसका आउटर बोल रहा है 28। ठीक है, यानी कि कितने का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच, 8 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है। अब 8 सेंटीमीटर को दो भाग में डिवाइड कर दो क्योंकि ये दो तरफ से कम हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का और दूसरा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का। अब 20 में तुम 4 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 24 और 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 28। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसीलिए हमको विड्थ कितना है ये पता चल गया। कितना है इसका, 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 सेंटीमीटर। चलिए निकालते हैं। अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 साथ में निकाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको पता है वो दोनों सेम है। तो फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि एक ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू h/2। ठीक है, बेस 1 क्या है, सेक्शन 1 और 3 की बात करूँ, मतलब मैं रेड वालों की बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए बेस 1 16 हो गया, बेस 2 हो गया 24। वैल्यू पुट कर दो, 16 प्लस 24 डिवाइड बाई 2 इंटू एच की वैल्यू हमने निकाली है, इसकी विड्थ 4 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो मैं इसको काट सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। 16 और 24 कितना होता है, 6 4 हो गया 0, पावर में आया 1, ये हो गया 3 और एक 40 सेंटीमीटर इंटू 2, तो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। एरिया है तो मैं लगा दूंगा स्क्वायर। ठीक है, ये सेक्शन 1 और 3 का आ गया। अब मेरे को सेक्शन 2 और 4 का निकालना है। 2 और 4 का निकालना है, यानी कि जो ब्लू वाला ट्रेपेजियम है उसका एरिया ऑफ सेक्शन 2 एंड 4, ये हो जाएगा B1 प्लस B2 बाई 2 इंटू एच। इसके लिए B1 क्या है, बेस 1 क्या है ब्लू वाले के लिए 20 और B2 क्या है 28 और h तो 4 ही है, तो हो जाएगा 20 प्लस 28 बाई 2 इंटू एच है 4। मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो मैं काट सकता हूँ, 2 2 ज़ा 4, 20 और 28 को जोड़ दो, ये हो गया 848 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था।